मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक कृतिका का पहला पाठ माता का आंचल, जिसका शीर्षक है माता का आंचल। इस पाठ के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। इन्होंने माता के आंचल के बारे में विस्तृत वर्णन किए हैं। आइए देखते हैं इस पाठ का सारांश क्या है। एक सुंदर व प्रभावशाली उदाहरण के माध्यम से लेखक अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिस घर परिवार में बच्चे होते हैं उसमें हर तरह खुशियां एवं प्रसन्नता का वातावरण होता है, तथा जिस घर में बुजुर्ग एवं वृद्ध व्यक्ति होते रहते हैं उसमें प्रत्येक विभिन्न प्रकार के खर्च संबंधित बातें होती रहती है। लेखक के कहने का आशय यह है कि छोटे बच्चे खुशी और प्रसन्नता के खजाने को मुक्त हस्त से बिखेरते हैं। लेखक को बचपन से ही अपने पिताजी से गहरा लगाव था। वह अपने पिता के साथ ही सोते थे, पिताजी से नहलवाते थे, उनको कपड़े पहनाते थे और अपने साथ पूजा में भी बैठाते थे। पिताजी उसे प्यार से डांटते फटकारते व उसके माथे पर त्रिपुंड लगाते थे। लेखक के चौड़े मस्तक पर सुशोभित होते त्रिपुंड को देखकर पिताजी उसे प्यार से भोला राम के नाम से पुकारते थे। वैसे लेखक का मूल नाम तालकेश्वर था। लेखक अपनी माता पिता को क्रमशः मैया और बाबूजी कहते थे। यानी लेखक माताजी को मैया कहते थे और पिताजी को बाबूजी कहते थे। लेखक शिव पूजन सहाय जी कहते हैं कि जब पिताजी रामायण का पाठ करने के लिए बैठते थे तो उस समय मुझे दर्पण में अपना चेहरा निहारते हुए देखकर वे हंसने लगते थे और मैं उसकी बातें सुनकर शर्मा जाता था। मेरे पिताजी रामायण का पाठ करके राम वही में 1000 नाम राम लिख करके रख देते थे। यानी 1000 नाम राम 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 करके 1000 नाम लिख के रख देते थे, तथा उसके बाद 500 बार राम नाम कागज पर लिखकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके लेते थे। फिर उन टुकड़ों को छोटे छोटे आटे में लपेटकर मछलियों को खिलाते थे। उस समय भी मैं अपने पिताजी के कंधों पर बैठा रहता था। जब मछलियों को चारा खिलाकर घर लौटते समय रास्ते में पिताजी मुझे पेड़ के डाल पर बैठाकर झूला झुलाया करते थे। लेखक कहते हैं कि कभी काल मेरे पिताजी मुझसे कुश्ती लड़ते थे और मुझको खुश या प्रसन्न करने के लिए जानबूझकर हार जाते थे। मैं अपने पिताजी को चित कर देता था और अपने छोटे छोटे हाथों से
उनकी दाढ़ी मूछ नोचने लगता था तो पिताजी हंसते हुए मेरे हाथों को चूमकर खट्टी मीठी चुम्मी लेते वक्त अपनी दाढ़ी को मेरे गालों में चुभा देते थे। उसके बाद मैं दोबारा उनकी दाढ़ी मुंह नोचने लगता था। पिताजी बनावटी रोना रोते तथा बहुत जोर से हंसते थे। अर्थात लेखक के पिता अपने बेटे से सदैव प्रसन्न, बेटे को सदैव प्रसन्न एवं खुश देखना चाहते थे। लेखक का कहना है कि जब मैं अपने पिताजी के साथ खाना खाने बैठता था तो वे मुझे अपने हाथों से दही भात खिलाते थे। पेट पूरा भर जाने के बाद भी माँ खाना खिलाने के लिए हट करती हुई उनसे कहती थी कि बच्चे को थोड़ा बड़ा कौर खिलाना चाहिए। इस पर वह कहावत भी सुनाती थी और कहती थी, एक माँ ही अपने बेटे को भरपेट अच्छी तरह खिला सकती है और माँ मुझे खाना खिलाना आराम कर देती थी। पूरे खाने को किसी न किसी पशु पक्षी के नाम की कौर बनाकर मुझे बहला फुसलाकर जल्दी जल्दी खिला देती थी। खाना खाने के बाद पिताजी मुझे खेलने के लिए भेज देते थे। मैं लकड़ी का घोड़ा लेकर नंगे बदन ही दौड़कर बाहर निकल जाता था। लेखक बता रहे हैं कि जब कभी मेरी माँ मुझे पकड़कर सिर पर सरसों के तेल की मालिश करने लगती थी तो उस समय मैं बहुत छटपटा और हाथ पैर पटकता था। माँ पर पिताजी क्रोध करके कुछ बोलते थे तब भी वह मालिश करके बाल बांध तथा रंग बिरंगे साफ सुथरे कपड़े पहनाकर ही मुझे छोड़ती थी। मैं रोता हुआ पिताजी के गोद में बैठ जाता था और पिताजी मुझे चुप कराते हुए बाहर लेकर आ जाते थे। बाहर छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखकर मैं पिताजी के गोद में उतरकर खेलने लगता था। लेखक कह रहे हैं कि घर के बाहर चबूतरे के एक कोने को नाटक घर बनाकर तथा उस पर एक तख्ता रखकर रंगमंच बना लेते थे। फिर उस पर विभिन्न प्रकार के दुकान बनाते थे तो कभी मिट्टी के ढोलों के लड्डू, पत्थर के लड्डू, घड़े के टुकड़ों के लड्डू तथा पैसों और बतासों के खोमचे लगाते थे। कभी गिल्ली मिट्टी की जलेबियाँ, पूरी, कचौरियाँ आदि की दुकान सजाते थे। अनेक बार तो पिताजी मुझसे गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। कहने का तात्पर्य है कि बाल स्वभाव के कारण मैं भी छोटे छोटे हम उम्र के साथ खेलने लगता था। धूल की मेड़ तथा घास फूस से घरौंदा बनाकर मिठाई की दुकान को आगे बढ़ा लेते थे। टूटी फूटी छोटे छोटे व्यर्थ के चीज़ों के घर का सामान, बर्तन आदि बनाते थे तथा पूजा के लिए आचमनी व कलछी बनाते थे। इसके बाद ज्योनार बनाकर अपने आप ही जिमने के लिए बैठ जाते थे। मेरे पिताजी धीरे से जैसे ही बच्चों की पंक्ति में बैठ जाते तब हम सभी हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे। इसके बाद मुझसे पूछने लगते थे कि भोज कब होगा। इस तरह वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे।
लेखक अपने बचपन के खेलों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे कभी कभी कनस्तर का ढोल, अमोले की शहनाई तथा टूटी हुई चूहेदानी की पालकी बनाकर बारात निकालते थे। समधी को बकरे पर बैठा देते थे। बारात चबूतरे के एक कोने से निकलती और उसी चबूतरे के दूसरे कोने पर सुसज्जित पंडाल में जाकर रुकती थी। इसके बाद वहां से बारात वापस आती। पिताजी जैसे ही दुल्हन का मुंह देखने के लिए उसका घूंघटा उठाते थे, वैसे ही हम सभी बच्चे हंसते हुए भाग जाते थे। कुछ समय बाद हम सब बच्चे हंसते हुए भाग जाते थे। कुछ समय बाद हम सब बच्चे इकट्ठे होकर खेती करने का खेल आरंभ कर देते थे। चबूतरे के एक कोने पर घिरनी गाड़कर, गली को कुआं बनाकर उसमें रस्सी से एक कुल्हड़ को बांधकर लटका देते थे। दो बच्चे बैल बनकर हल खींचते व कंकड़ का बीज बोते थे। फसल उगाकर साथ ही साथ उनकी कटाई भी करते थे। खेती में तैयार अनाज को दिए गए तराजू बनाकर तौलते थे। इसी दौरान पिताजी मुझसे खेती का हाल चाल पूछने आ जाते थे, तो हम सब बच्चे अपनी खेत खलिहान को छोड़कर भाग जाते थे। वह खेती बहुत ही मौज मस्ती की थी। लेखक अपने बचपन के खेल तमाशों के बारे में आगे कहता है कि इस तरह के खेल हम छोटे बच्चे रोज रोज खेला करते थे। जब लोगों का समूह ददरी मेला घूमने जाता था तो हम सब उन्हें देखकर बहुत शरारत करते थे। जब बारात की पालकी जाती हुई देखते तो हम लोग कहते थे कि पालकी में मेरी मेहरी है, यानी पत्नी है। एक बार ऐसी बातें हम बच्चे कह रहे थे कि एक बूढ़े वर ने हमारी बातें सुनकर हम सबको बहुत डांटा, फटकारा। उसका चेहरा मुझे आज भी याद है। उसका मुंह घोड़े की तरह बदसूरत था। पता नहीं वह किसका दामाद बना था। यहाँ लेखक अपने बचपन की एक घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब आंधी आती थी तो हम बच्चे बाग में जाकर पक्के पक्के गोपी आम चुनते और खूब खाते थे। एक दिन जब आंधी आई तो उसके तुरंत बाद बहुत जोर की बारिश होने लगी। हम बच्चे वर्षा को बंद करने का मंत्र बोलने लगे, परंतु वर्षा बंद नहीं हुई। जब बच्चे वर्षा से बचने के लिए पेड़ों से चिपक कर जड़ में बैठ गए। वर्षा बंद हुई तो बाग में बिच्छू दिखाई दी। बिच्छू को देखते ही सब बच्चे डर कर भाग गए। रास्ते में मुसन नाम का एक बूढ़ा आदमी मिला। शैतान बैजू ने कुछ गाकर उसे चिढ़ाया। सब बच्चे उनके पीछे से सुर मिलाकर चिढ़ाने लगे। मुसन तिवारी उन्हें बहुत बुरी तरह से डांटते हुए खदेड़े और सब बच्चे भाग गए। लेखक बता रहे हैं कि मुसन तिवारी 4 लड़कियों के साथ बैजू को पकड़ने के लिए पाठशाला में जा पहुंचे। बैजू भाग गया, परंतु शेष सभी बच्चे पकड़े गए। अध्यापक ने सबकी बहुत पिटाई की। इस खबर को सुनकर मेरे पिताजी पाठशाला में आ पहुंचे। उन्होंने बहुत पुचकारा, बहलाया, फुसलाया, फिर भी उनकी गोद में बैठकर आंसुओं से उनका कंधा गीला कर दिया। पिताजी ने अध्यापक से कहा सुनी की और मुझे साथ लेकर घर चल दिए।
रास्ते में बच्चों का एक समूह नाचते गाते हुए दिखाई दिया। उन्हें देखकर मैं पिताजी के गोद से उतरकर उनके साथ चल दिया। सब बच्चे मक्के के खेत में चिड़ियों को पकड़ने के लिए भाग रहे थे और वे चिड़ियों को मकई खाने के लिए उकसा रहे थे। एक आदमी जो खेत से कुछ दूरी पर खड़ा था मेरे पिताजी से बोला कि ये लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, और वे जोर से हंसने लगे। इन पंक्तियों में लेखक एक और घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार हम बच्चे एक टीले पर पहुंचकर वहां चूहों के बिलों में पानी डाल रहे थे कि गणेश जी की सवारी चूहे की रक्षा करने के उद्देश्य से भगवान शंकर जी का सांप बाहर निकल आया। वहां से रोते चिल्लाते बुरी तरह से भागे, गिरते लुढ़कते खून होते हुए चिल्लाते घर में जा घुसे। उस समय पिताजी हुक्का पी रहे थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, परंतु मैं सीधे माँ के पास जा पहुँचा। मेरी माँ उस समय चावल साफ करना छोड़ मुझे डरा देख रोने लगी। वे अपनी गोद में मुझे दबाकर अपनी आंचल से पोंछती हुई प्यार करने लगी। मैं उसकी गोद में बुरी तरह सांस कर रहा था। माँ जल्दी जल्दी घाव पर हल्दी लगाई। पिताजी भागे भागे आए और मुझे माँ की गोद से अपने गोद में लेने लगे। लेकिन पूरे दिन जिसके पास केवल दूध पीते आता था, आज मैंने प्रेम, सुरक्षा और शांति की छाया को नहीं छोड़ी। अर्थात डर के कारण मैं माँ की गोद में चिपका रहा। यही है माँ की छाया। ठीक है, माता का आंचल। इस प्रकार माता के आंचल नामक पाठ का सारांश पूरा होता है। मिलेंगे फिर, नमस्कार, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।